क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि हमें जो नीचे फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये 1, 2, 3 टोटल 6 क्वेश्चन है। इन सभी पार्ट्स को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और वहीं हमें ये भी बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है 36/100। तो क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है मतलब नोमिनेटर जो होता है हम रखते हैं उसे डिवाइड के अंदर और वहीं नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर से कर देते हैं डिवाइड। तो जब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 हमारा छोटा है। तो क्या करेंगे यहाँ क्वोशिएंट में ले लेंगे 1 डेसिमल यानी पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो यहाँ आएगा 0। तो 100 की टेबल में 360 कब आता है यानी 100 3 जा 300 जो कि यहाँ लिख देंगे। अब 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब पॉइंट हम पहले ही लगा चुके हैं तो हम 60 के आगे एक 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 600। अब क्या होगा 100 6 जा 600 और अब 600 में से 600 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 यानी हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अगर जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा तो ये होगा टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में है 1/11 यानी 1 इस बार डिवाइड के अंदर रखा जाएगा और 11 यहाँ बाहर। तो 11 से छोटा है हमारा 1 तो क्या करेंगे यहाँ एक 0 लगा लेंगे लेकिन अभी भी हमारा यहाँ वाला पार्ट छोटा ही है तो अब हमें यहाँ पर एक 0 और लगानी होगी तब यहाँ बन जाएगा 100। अब 11 9 जा 99 अब माइनस करेंगे 100 में से 99 को तो आ जाएगा 1। यहाँ पर भी हमारा 1 11 से छोटा है तो हम यहाँ पर इस बार 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 लेकिन अभी भी 11 से छोटा ही है तो अब हमें यहाँ पर एक 0 और लगानी पड़ेगी तो यहाँ पर भी 1 0 लगेगी तभी हमें मिलेगा। तो 11 9 जा 99 तो इस बार भी 100 माइनस 99 करें तो 1 ही रिमाइंडर आ रहा है यानी कि हमारा जो रिमाइंडर 1 है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में यह डिवाइड कैसा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी इसका जो क्वोशिएंट है वह ऐसे ही रिपीट होता रहेगा 0.090909 एंड सो ऑन। तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं 0.09 और उस पर बार यानी ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग या फिर आप इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हो। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट 4:1/8। तो इसको सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो यह बन जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 1 तो 33 यानी यह आ गया 33/8। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं 33 को रखेंगे डिवाइड के अंदर और 8 आ जाएगा बाहर। तो जब डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32 अब 33 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है हमारा 8 से कम है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे तो यह बन जाएगा 10। तो 8 1 जा 8 तो यहाँ आ गया 10 - 8 = 2। अब पॉइंट हम ऑलरेडी पहले ही लगा चुके हैं तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे तो यह बन जाएगा 20। अब 8 2 जा 16 फिर 20 - 16 आ गया 4। अब यहाँ दोबारा हम 0 लगा देंगे तो ये बन गया 40। अब 8 5 जा 40 यहाँ आ गया 5 और यहाँ 40 में से 40 माइनस करें तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो हम इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह सकते हैं कि यह हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें है 3/13 तो डिवाइड के अंदर रख देंगे 3 को और बाहर आ जाएगा 13। अब 3 हमारा 13 से छोटा है तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा जिससे ये बन जाएगा 30 और अब 13 2 जा 26 अब 30 में से 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो अब हम पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं तो यहाँ 0 हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा 40। नाउ 13 3 जा 39 अब 40 - 39 तो आएगा 1। अब यहाँ 1 के आगे एक 0 आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि हम पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं लेकिन अभी भी हमारा 10 है इस 13 से छोटा है तो हमें यहाँ पर एक 0 और लगानी होगी। इसके लिए हमें क्वोशिएंट पर भी एक 0 लगानी पड़ेगी तो यहाँ आ गया 100। अब 13 7 जा 91 जब 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो फिर से एक 0 लगा लेंगे यह बन जाएगा 90। अब
13 6 जा 78, तो 19 माइनस 78 आ जाएगा 12। अब हम इस 12 के आगे एक जीरो लगा लेंगे तो यह बन जाएगा 120। अब 39 जा 117, तो 120 माइनस 117 इज इक्वल टू 3। मतलब यह देखिए हमने इस डिवाइड को 3 से ही स्टार्ट किया था और वापस हमारा रिमाइंडर भी 3 ही आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा यह कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और साथ में होगा रिपीटिंग। वही इस आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमारा 2 आएगा डिवाइड के अंदर और 11 आएगा बाहर। अब 2 हमारा छोटा है तो 1 0 यहाँ लगाने के लिए हम यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा। अब ये हो गया 20, तो 11 1 जा 11, तो 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9। अब हम डेसिमल पहले ही ले चुके हैं तो 0 यहाँ लगा देंगे तो यह आ गया 90। अब 11 8 जा 88, तो 90 माइनस 88 इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो हमारा यहाँ रिमाइंडर आया है वही हमारे इस डिवाइड के अंदर था, यानी हमारा रिमाइंडर जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वहीं शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसके क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा बार। नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसका आंसर आप सोल्व करके कमेंट में आंसर दें।